भगवान दत्तात्रेय का जीवन स्वयं में एक अद्भुत संदेश देता है कि संपूर्ण जगत ही गुरु है। उन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर यह दिखाया कि साधक को ज्ञान हर ओर से मिल सकता है, बशर्ते उसकी दृष्टि जागृत हो, उसकी सीखने की इच्छा हो। तो ज्ञान हर ओर से मिलता है। प्रकृति से बड़ा ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। प्रकृति और पंच महाभूतों से भगवान दत्त को जो शिक्षाएं मिली, उन सभी का वर्णन और भगवान दत्त के सभी 24 गुरुओं का वर्णन करने का मेरा प्रयास है। चलते हैं विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। भगवान दत्त के प्रथम गुरु पृथ्वी। पृथ्वी से भगवान दत्त ने धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली। पृथ्वी पर असंख्य बाल डाला जाता है, पाप पुण्य रतन कांटे युद्ध और शांति, फिर भी वह सबको धारण करती है। इससे भगवान दत्त ने सीखा कि साधक को धैर्यवान और क्षमाशील हर स्थिति में होना चाहिए। भगवान दत्त के दूसरे गुरु थे जल। जल से उन्होंने पवित्रता और शीतलता सीखी। जल स्वयं पवित्र है और दूसरों को भी शुद्ध करता है। यह बहकर कहीं रुकता नहीं। इससे शिक्षा मिली कि साधक का जीवन निर्मल और सबको शांति देने वाला होना चाहिए। भगवान दत्त के तीसरे गुरु अग्नि। तेज और पवित्रता की शिक्षा ली। अग्नि सब कुछ जलाकर भी स्वयं अछूती रहती है। इससे साधना का मार्ग स्पष्ट हुआ। अहंकार, मोह और बंधनों को जलाकर आत्मा को प्रकट करने की शिक्षा भगवान दत्त ने अग्नि से ली। चौथा गुरु है वायु। वायु सब ओर बहती है, सुगंध और दुर्गंध दोनों के संपर्क में आती है, पर उनमें से किसी के साथ भी नहीं बंधती। इससे वैराग्य का पाठ सीखा। जीवन में रहते हुए भी निर्लिप्त रहने की शिक्षा मिली। आसक्ति रहित गति की शिक्षा उन्होंने वायु से ली। पंचम गुरु है आकाश। व्यापकता और निर्विकारता की शिक्षा उन्होंने आकाश से ली। आकाश सबको धारण करता, परंतु किसी से प्रभावित नहीं होता। इससे शिक्षा मिली कि साधक को आत्मा की अनंतता और निर्विकारता का अनुभव करते रहना चाहिए। भगवान दत्त के छठे गुरु थे चंद्रमा। चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप पूर्ण ही रहता है। भगवान दत्त ने इससे सीखा कि आत्मा न घटती है न बढ़ती है, वह सदा पूर्ण और शुद्ध रहती है। सातवें गुरु सूर्य। ग्रहण और त्याग की शिक्षा। सूर्य जल से वाष्प लेता है और पुनः वर्षा के रूप में लौटा देता है। इससे साधक को शिक्षा मिलती है कि संसार में जो भी लिया जाए उसे त्याग और सेवा के रूप में लौटा दिया जाए। आठवां गुरु कबूतर। एक कबूतर अपने परिवार पर अत्यधिक मोह रखकर शिकारी के जाल में फंस गया। भगवान दत्त ने इससे समझा कि अत्यधिक आसक्ति अंततः बंधन और दुख का कारण बनती है। नवे गुरु थे अजगर। संतोष और धैर्य की शिक्षा उन्होंने अजगर से ली। अजगर बिना अधिक परिश्रम के जो भोजन सहज मिले उससे संतुष्ट रहता है। इससे भगवान दत्त ने सीखा कि साधक को आवश्यकता से अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो उपलब्ध है उसी में संतुष्ट रहकर, संतोष रखकर अपनी साधना पर ध्यान रखना चाहिए। अपनी चेतना को उन्नत करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। दसम गुरु थे समुद्र। समुद्र से उन्होंने गंभीरता और मर्यादा की शिक्षा ली। समुद्र में कितनी भी नदियां मिले उसकी सीमा नहीं लांघ सकती। इससे शिक्षा मिली कि साधक को चाहे कितने भी अनुभव हो जाए, भीतर की गंभीरता और मर्यादा हमेशा बनाए रखना चाहिए। भगवान दत्त के 11वें गुरु थे पतंगा। पतंगा दीपक की लो पर मोहित होकर उसमें जल जाता है। भगवान दत्त ने इससे सीखा कि इंद्रिय विषयों की असंयमित आसक्ति आत्म विनाश का कारण बनती है। पतंगे से भगवान दत्त ने विषयाशक्ति का परिणाम सीखा। 12वें गुरु थे मधुमक्खी। मधुमक्खी से भगवान श्री दत्त ने संग्रह की व्यर्थता को सीखा। मधुमक्खियां परिश्रम कर शहद इकट्ठा करती है, परंतु अंततः कोई और उससे छीन ले जाता है। इससे शिक्षा मिली कि अत्यधिक संग्रह व्यर्थ है।
साधक को आवश्यकता अनुसार ही लेना चाहिए। भगवान दत्त के 13वें गुरु थे गज यानी हाथी। हाथी मादक अवस्था में गड्ढे में गिरकर बन जाता है। इससे भगवान श्री दत्तात्रेय ने सीखा समझा कि काम वासना और अहंकार साधक को पतन की ओर लेकर जाते हैं। 14वें गुरु थे भिक्षुक, मधुकरी करने वाले। भिक्षुक से उन्होंने संतोष का महत्व सीखा। भिक्षुक घर घर से थोड़ा थोड़ा लेकर संतोष पूर्वक जीवन जीता है। यह शिक्षा है कि साधक को लोभ त्याग कर न्यूनतम संसाधनों में भी संतोष पूर्वक जीवन जीना चाहिए। भगवान दत्त के अगले गुरु थे बालक। बालक न चिंता करता है न छल कपट करता है, वह स्वभाव से ही प्रसन्न और निष्कपट रहता है। भगवान दत्त ने इससे सीखा कि साधक को निर्मल, सरल और वर्तमान में जीने वाला होना चाहिए। भगवान दत्त के 16वें गुरु थे कन्या। एकांत में चूड़ियों की झनकार सुनकर कन्या ने एक एक चूड़ी उतार दी ताकि शांति बनी रहे। इससे शिक्षा मिली कि साधना एकांत और एकाग्रता में ही फल देती है। भगवान दत्त ने कन्या से लज्जा और एकाग्रता को सीखा। प्रत्येक गुरु पर एक एक अलग अलग एपिसोड भी हो सकता था, लेकिन फिर ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने अलग अलग विस्तृत विश्लेषण नहीं किया है। 17वां गुरु था एक सर्प। सर्प से भगवान श्री दत्त ने एकांत और सावधानी को सीखा। सर्प अपना बिल स्वयं नहीं बनाता, दूसरों का छोड़ा हुआ घर ही अपनाता है और अकेले ही रहता है। दत्तात्रेय ने इसे सीखा कि साधक को अत्यधिक घर गृहस्थी में उलझने की बजाय साधना हेतु एकांत प्रिय होना चाहिए और सरल होना चाहिए। भगवान दत्त का 18वां गुरु था एक बाण बनाने वाला। उससे भगवान दत्त ने एकाग्रता सीखी। बाण बनाने वाला लोहे पर इतना एकाग्र रहता है कि राजा उसके पास से गुजर गया फिर भी उसे पता न चला। इससे शिक्षा मिली कि साधना में ध्यान अटल और पूर्ण होना चाहिए। 19वां गुरु था एक मकड़ी। सृष्टि और लय का रहस्य भगवान श्री दत्त ने मकड़ी से सीखा। मकड़ी अपने भीतर से दवा निकालती है और बाद में स्वयं ही समेट लेती है। भगवान दत्त ने इसे जाना कि ब्रह्मांड भी ईश्वर से प्रकट होता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। भगवान दत्त का 20वां गुरु थे भौरा भृंग। भृंग किसी कीड़े को पकड़कर अपने स्वर में गुंजार करता है तो वह भी भृंग जैसा बन जाता है। यह शिक्षा है कि साधक सतत ध्यान और साधना से अपने इष्ट के समान रूप धारण कर सकता है। धारणा की वीडियो में मैंने इसके बारे में विस्तृत बताया था। भगवान दत्त का 21वां गुरु थे मछली। मछली से उन्होंने जीवा पर नियंत्रण करना सीखा। मछली स्वाद के लालच में कांटे को पकड़कर स्वयं जाल में फंस जाती है। इससे भगवान श्री दत्त ने सीखा कि जीवा पर नियंत्रण न होने से मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। 22वां गुरु उनका थे हिरण। हिरण मधुर संगीत के लोभ में फंस जाता है और शिकारी का शिकार बनता है। इससे शिक्षा मिली कि इंद्रियों के आकर्षण में फंसकर साधक अपने लक्ष्य से भटक जाता है। भगवान दत्त का 23वां गुरु थी एक वैश्या। वैश्या से उन्होंने वैराग्य की शक्ति को सीखा। वैश्या ने एक रात धनवान ग्राहकों की प्रतीक्षा करते करते निराश होकर सोचा कि व्यर्थ की आशा दुख का कारण है। उसी क्षण उसके हृदय में वैराग्य जागा और उसे गहन शांति मिली। इससे शिक्षा मिली कि आशा त्याग ही मुक्ति का द्वार है। और भगवान दत्त का अंतिम गुरु 24वां गुरु एक कीट था। एक छोटा सा कीट यदि भृंग के द्वारा पकड़ लिया जाता है और भयवश निरंतर उसी का श्रवण करता है तो धीरे धीरे उसका स्वरूप भी भृंग यानी कि भौरे के जैसा हो जाता है। भगवान दत्त ने इससे यह शिक्षा ली कि साधक यदि अपने इष्ट का सतत ध्यान करे तो अंततः वह वही स्वरूप प्राप्त कर लेता है। भगवान दत्त ने यह सिद्ध किया कि प्रकृति से धैर्य, पवित्रता, वैराग्य और व्यापकता का पाठ सीखा जा सकता है। चंद्र, सूर्य और जीव जंतुओं से आत्मा की शाश्वता, मोह के त्याग और संतोष और मर्यादा की शिक्षा ली जा सकती है। पतंगा, मधुमक्खी, गज, भिक्षुक, बालक और कन्या से यह बोध हुआ कि विषया शक्ति, लोभ और अहंकार विनाशकारी है, जबकि निश्चलता और एकाग्रता साधक को उन्नत करती है। सर्प बाण बनाने वाला, मकड़ी, भृंग, मछली, हिरण और पिंगला से, पिंगला यानी कि वैश्या से एकांत, ध्यान, सृष्टि लय, साधना से रूपांतरण, इंद्रिय निग्रह और वैराग्य की महत्ता उजागर हुई। इसकी शिक्षा ली। अंतिम गुरु कीट ने यह दिखाया कि सतत ध्यान साधक को अपने इष्ट के स्वरूप तक पहुंचा देता है। भगवान दत्त की परंपरा यह संदेश देती है कि जगत का प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक प्राणी हमारे गुरु बन सकते हैं, हमें शिक्षित कर सकते हैं, हमें शिक्षा दे सकते हैं, हमें सूत्र सिखा सकते हैं।
साधक को केवल जागृत दृष्टि चाहिए। यदि कोई सीखने को इच्छुक है, सीखने को तत्पर है, तो उसे हर स्थिति में प्रकृति मार्गदर्शन देती है और उसे हर स्थिति में मार्गदर्शन मिलता भी है, मिलता भी रहेगा। यही भगवान दत्त का अमूल्य संदेश है। गुरु एक नहीं, संपूर्ण जगत ही गुरु होता है। ये भगवान श्री दत्तात्रेय का संकेत है। यही भगवान श्री दत्तात्रेय का अमूल्य संदेश है। मैंने एक ही वीडियो में भगवान दत्त के सभी 24 गुरुओं का वर्णन किया। आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। किसी एक मित्र ने मेरे से प्रश्न किया था, तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर उत्तर देना चाहिए। मैं इसी तरह करता हूँ। विशेष प्रश्न मेरे सामने आए तो मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। जय भगवान श्री दत्त, जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।